नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन धन्नीपुर मस्जिद की एक ईंट भी नहीं रखी गई है। धन्नीपुर मस्जिद की 5 एकड़ जमीन क्रिकेट का मैदान और जानवरों का चरागाह बनकर रह गई है। राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर धन्नीपुर गांव में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ जमीन दी थी, लेकिन अभी तक उस पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण न होने पर स्थानीय लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार व पूर्व पैरोकार ने भी मस्जिद बनाने वाली संस्था इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन पर सवाल खड़े किए और यह कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसको जमीन दी गई है वह राज्य सरकार के कंट्रोल में है, तो फिर मस्जिद कैसी बनेगी। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने से अच्छा है कि उस पर खेती की जाए और जो भी अनाज पैदा हो उसको हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया जाए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर केंद्र सरकार से मस्जिद बनवाने की मांग की है। वहीं स्थानीय निवासी एजाज अहमद कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अयोध्या का विकास भी हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन धन्नीपुर मस्जिद का निर्माण भले ही ना हो, लेकिन धन्नीपुर के आसपास अयोध्या की तर्ज पर एक विकास की रूपरेखा खींची जाए ताकि जब लोग यहां आएं और देखें तो यहां आसपास विकास हो रहा है तो मस्जिद के लिए चंदा भी देंगे। लेकिन सरकार धन्नीपुर के आसपास कोई विकास कार्य नहीं करवा रही है। कुल मिलाकर के इस समय खेल का मैदान बना हुआ है धन्नीपुर का 5 एकड़ की जो जमीन है। कारण सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमीन अलाट की वो अपने में विवादित थी। कारण ये था कि जब जो मुकदमा लड़ रहे थे, 50 साल का केस लड़ा, वो जमीन उनको नहीं दी गई। जमीन किसको दी गई? सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई। सुन्नी वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट बॉडी है, यानी अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर में है, ठीक है, यानी योगी आदित्यनाथ के अंडर में है। ये जो इनिशिएटिव को ले सकता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है या तो सुन्नी वक्फ बोर्ड ले सकता है। मुसलमान को जब दी नहीं गई तो मुसलमान क्यों ले लेंगे? अच्छा, मान मुसलमान चंदा करके इधर उधर करके जमा भी कर देगा तो मालिक कौन बनेगा? सुन्नी वक्फ बोर्ड बनेगा। तो हम क्यों अपनी मस्जिद खराब करें? हमें बना रहा हूँ, कहीं और बनाएंगे मस्जिद। हम देखिए, अगर उस बात पर कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि जजमेंट ही गलत है, क्योंकि जब 5 जजेस की बेंच ने ये तय किया था कि जब लैंड एक्वायर की गई, 67 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी, तो उसमें ऑब्जेक्ट भी लिखा गया था मस्जिद, मंदिर, लाइब्रेरी, म्यूजियम, हॉस्टल बनेगा। तो मस्जिद कहाँ चली गई? 67 एकड़ में बनना था कि 22 किलोमीटर दूर बनना था। यहाँ का जो नमाजी है अयोध्या का, वो 5 टाइम नमाज पढ़ेगा तो 22 किलोमीटर जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। तो ये इनजस्टिस है, खाली कहने की बात है वो कि हमने जमीन दे दी। हाँ, ये देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उस पर वहाँ पर मंदिर बने और वहाँ पर मस्जिद बने, तो 5 एकड़ जमीन जो धुन्नीपुर पे हम लोग को दी गई है, उस पर उनको चाहिए कि उसका बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले कोई एक गेट ही बना दें, उसके बाद उसकी सड़कें बना दें जो धुन्नीपुर मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन दी गई है, और उस पर हॉस्पिटल, लाइब्रेरी और कॉम्प्लेक्स, जो मल्टी कॉम्प्लेक्स की बात कही थी, उसको बनावें। मस्जिद की जहाँ तक बात है, वहाँ हम मुसलमान लोग खुद 2-2 रुपये, 5-5 रुपये चंदा करके मस्जिद बना लें, लेकिन शासन का सहयोग तो हो, शासन सहयोग तो करे। तो मेरी गुजारिश है महामहिम से, यही मैंने कल ज्ञापन दिया है महामहिम के नाम, कि द्वारा जिलाधिकारी एक मेमोरेंडम ज्ञापन दिया है मैंने, तो उसमें यही मेरी मांग है कि जिस तरीके से हम 2 भाई हैं इस मुल्क में और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया है जमीन धुन्नीपुर में, तो उसमें शुरुआत कर देंगे
और जब स्टेट गवर्नमेंट शुरुआत कर देगी, केंद्र सरकार शुरुआत करने की, तो मस्जिद तो बन जाएगी। तो देखिए, ट्रस्ट में जब सुन्नी सेंट्रल बोर्ड में उन्होंने दिया, तो उसमें जो बजट देते हैं वही आप पहले देखते हैं। उसमें उन्होंने कहा है मल्टी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ लाइब्रेरी बनेगी, उसमें उन्होंने कहा है कि वहाँ पर एक हॉस्टल बनेगा। तो ये सब ऐसे नहीं हो पाएगा। उसमें जब तक के केंद्र सरकार और स्टेट सरकार दोनों सहयोग नहीं करेंगे, तब तक ये मस्जिद नहीं बनेगी। डॉक्टर नजमी खान गनी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश कार्यवाहक नहीं आवत ऐसे कह के चला जा रहे कह का हो तो का नहीं हो सकता जने आए के कमेटी अपन चल दी है। जैसे मंदिर का फैसला साथ में आया था, मंदिर तो बन गई, मस्जिद कहीं नहीं बन पा रही। अब क्या पता हो भैया, अब नहीं लोग आए कमेटी वाले लोग। कमेटी जो बनी थी वो भी भंग कर दी गई है। हाँ, उनका नहीं मालूम बंद कर दी या नहीं बंद कर दी। तो क्या चंदा नहीं मिल रहा था क्या? अब हमें नहीं मालूम भैया चंदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अभी जो जमीन है उस पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खेल रहे हैं किनारे वो जमीन पे। या लोग बकरी को भी चलाए। हाँ, अच्छा, तो क्या वजह लगती है आपको, क्यों नहीं हो रहा है? अब करो हमें नहीं मालूम क्या वजह से नहीं हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए चंदा भी इसमें आया, लेकिन तब भी नहीं कुछ हो रहा है। कुछ नहीं जैसे हो सका सब यही हुई है। क्या नाम आपका? मोहम्मद अहमद। फैजाबाद बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज समाप्त हो गई। आज भी नामांकन पत्र दाखिल किए गए। महामंत्री पद के प्रत्याशी गिरीश चंद्र तिवारी ने आज अपना पर्चा भरा और उन्होंने चुनाव में जीतने के बाद कचहरी की समस्याओं को दूर करने का वादा किया। मिल्कीपुर में आज समाजवादी पार्टी को समय झटका लगा जब सपा नेता सूरज चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। सूरज चौधरी ने सांसद अवधेश प्रसाद पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर पार्टी से टिकट का दावा सूरज चौधरी कर रहे थे। सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद उपचुनाव में टिकट दिलाने को लेकर के उनसे वादा किया था, यह कहना है सूरज चौधरी का, लेकिन जीतने के बाद वह वादे से मुकर गए। आज लगभग 500 लोगों के साथ समाजवादी पार्टी को उन्होंने अलविदा कह दिया। सपा से पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव सूरज चौधरी ने पार्टी छोड़ दी। देखिए, 2022 से जो है माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ लग करके और उनको जो है चुनाव लड़ाया और वो चुनाव जीते। उस समय जब उनके साथ हम जुड़े थे अपने दल बल के साथ में, बसपा छोड़ करके आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि मौका मिलने पे आपको भी चुनाव लड़ाया जाएगा और आपको बड़ा नेता बनाएंगे। ऐसा आश्वासन उन्होंने बहुत बारी दिया था। संयोग से जो है उनको लोकसभा लड़ने का मौका मिला और लोकसभा जब वो लड़ रहे थे उस दौरान हमने उनके साथ तन मन धन से लग करके रात दिन मेहनत किया। कई बारी पूछा कि माननीय मंत्री जी, जब आप लड़ करके सांसद बन जाएंगे, सीट आपकी मिल्कीपुर जो है खाली हो जाएगी विधानसभा, तो उस पर किसको लड़ाएंगे? तो उन्होंने कहा था कि आपको ही वहाँ का चुनाव लड़ाएंगे सूरज चौधरी जी, आप वहाँ पे तैयारी करते रहिए। लेकिन जब वो चुनाव जीत गए, लोकसभा चुनाव जीत करके वो सांसद बन गए, तो हम भी वहाँ पे गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। माननीय मंत्री जी, आप जो है सांसद बन गए हैं, अब मिल्कीपुर की हमें आशीर्वाद दीजिए, जाकर के तैयारी करें और चुनाव हम उपचुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो एकदम से वो मुकर गए। उन्होंने झूठ बोला, कहा कि जो है पार्टी जो है जिसको टिकट देगी आपको चुनाव उनको लड़ाना है। और उन्होंने राम कलेवा के साथ ही साथ राम विवाह का महोत्सव अयोध्या में संपन्न हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार अयोध्या में श्री राम विवाह के उत्सव का नजारा बेहद भावपूर्ण था। बारातों के वापस लौटने के बाद वैदिक रीतियों से मंदिरों में पूरी रात वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सीता संग श्री राम ने फेरे लिए। दूसरे दिन राम कलेवा का भव्य आयोजन हुआ। सभी मठ मंदिरों को सजाया गया और 56 भोग लगाया गया। इस मौके पर श्रद्धालु गायन वादन करते दिखे। मिथिलावासी मां जानकी की सखियों के रूप में अयोध्या वासियों को गारी गाकर रस्म निभाई। अयोध्या के ज्यादातर मठ मंदिरों में राम कलेवा मनाया गया। जानकी महल, कनक भवन, आचार्य
पीठ, लक्ष्मण किला, दशरथ महल, रंग महल में का भव्य आयोजन किया। राम बल्लभा कुंज में रात भर उत्सव चला। यहाँ पर संत और कलाकार गीत प्रस्तुत करते नजर आए। रंग महल में राम कलेवा का आयोजन किया गया। मंदिर के महंत रामशरण दास ने दूल्हा सरकार और उनके अनुजों को विविध व्यंजनों का स्वाद अपने हाथों से चखाया। हनुमत निवास महंत आचार्य मैथिली शरण कहते हैं कि गोस्वामी जी ने रचि महेश निज मानस राखा के जरिए अपने उत्तम स्रोत का खुलासा किया था। फिलहाल आयोजनों की धूम रही। राम विवाह संपन्न हुआ और राम कलेवा के साथ ही साथ राम विवाह का महोत्सव भी संपन्न हुआ। ठाकुर जी तो सबका भरण पोषण करने वाले हैं, लेकिन एक परंपरागत संत महापुरुषों के द्वारा स्थापित विधि है। ठाकुर जी के विवाह उपरांत आज कलेवा उत्सव है। 56 प्रकार के व्यंजन, तमाम तरह के फल आदि अर्पित किए गए हैं। तो पूरे भाव से मिथिला के पद्धति से, अवध की पद्धति से ठाकुर जी को महापुरुषों के द्वारा जो रचित रसिक संत हैं उनके द्वारा रचित पद है, उसका गायन और गारी का भी गायन अभी आप लोगों ने सुना ही। तो ऐसे अवसर पर पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के निवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को हृदय से बधाई, शुभकामना पावन विवाह उत्सव के साथ आप लोगों ने मनाया। देखिए, उत्सव तो भारत की उत्सव धर्मिता ही पहचान। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी और छात्र नेता स्वर्गीय गौरव सिंह की 17वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत 10 दिसंबर से करेगा। 11 दिसंबर को लखनऊ स्थित नेहरू इनक्लेव में गोली मारकर दोनों छात्र नेताओं की हत्या कर दी गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से जुड़े नेताओं के द्वारा उनकी हर पुण्यतिथि पर अयोध्या में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष और कार्यक्रम के आयोजक रामानुज सिंह रामा ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक शहादतगंज स्थित संस्था के कार्यालय पर हुई, जिसमें आयोजन की रणनीति बनाई गई। शहादतगंज हनुमानगढ़ी के साधु संतों को कंबल का वितरण 11 दिसंबर को किया जाएगा। बैठक के दौरान संस्था के महामंत्री सुधा सिंह, हेमंत सिंह, अमित श्रीवास्तव, नितिन अग्रवाल, मानवेंद्र प्रताप सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, राजन, शैलेंद्र प्रताप सिंह तथा रक्तदान शिविर प्रभारी शिवेंद्र साहू मौजूद थे। हाँ, जैसे आप सब लोग जानते हैं, सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट जो है तमाम तरह के सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम करता है जो जनहित के होते हैं। उसी कड़ी में एक हम युवा छात्र नेता गौरव सिंह और पूर्व महामंत्री रहे विनोद त्रिपाठी, स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी जी की पुण्यतिथि 17वीं मना रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में 10 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है उसमें हम रक्तदान का, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें जिंगल वेल स्कूल की प्रबंध निदेशिका जी इसमें हमारी मुख्य अतिथि हैं और प्रदेश के तमाम जनपदों से उनके मित्रगण, उनके अनुयायी तमाम लोग जो है वो भी एकत्रित हो रहे हैं। तो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जैसा आप जानते हैं कि रक्तदान से बड़ा कोई दान होता नहीं है। आप किसी की जान बचाते हैं रक्तदान करके। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के नया घाट पुलिस चौकी अंतर्गत आज अज्ञात चोरों ने दीवार तोड़ करके पुराने सरजू पुल के निकट युगल किशोर गुप्ता की दुकान में चोरी कर ली। अज्ञात चोरों ने पीछे से दीवार तोड़कर और प्लाईवुड के सेट को तोड़ करके दुकान में प्रवेश किया और चोरी करके उसी रास्ते से चले गए। दुकानदार ने जब दुकान खोला तो सामान बिखरा पाया, काउंटर से रुपए भी गए थे। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की है।